श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा एवं उनके स्मरण मात्र से चल रहा है यह दिव्य दरबार जन कल्याण की तरफ अग्रसर गुरु कृपा के माध्यम से हो रहा है। आने वाले अनेक अनेक श्रद्धालु भक्त का मनोरथ पूर्ण हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है उनका ऊपर से ही पत्ता साफ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान तो है नहीं, सिर्फ उनके दास हैं, केवल एक पुजारी हैं, उपासक हैं, आराधक हैं, आराधना करते हैं, उनके चरणों में नाक रगड़ते हैं कि कोई भी संसार में दुखी ना रहे। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। मैं भगवान तो हूं नहीं, हूं एक केवल गुरु चरणों का दास और बालाजी की का उपासक। उनकी साधना, उनके श्री चरणों में बैठ करके यह दिन रात प्रार्थना करता रहता हूं कि सबके मनोरथ पूर्ण हो। साथ ही विशेष सूचना, निःशुल्क दिव्य दरबार वाले जिन्होंने अपना नामांकन करा रखा है वह फोन कर जानकारी प्राप्त किया करें कि उनका नंबर आ गया अथवा नहीं आया। ठीक है, तो जानकारी प्राप्त किया करें कि उनका नंबर आया या नहीं आया। साथ ही पर्चा विधा की तरफ चलते हैं कि पर्चा प्राप्त करने के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। सारे भक्त पर्चा प्राप्त करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होता, कोई प्रश्न छूट जाता है तो पूरी पर्चा विद्या ही गलत हो जाती है। देखिए, समस्त श्रद्धालु भक्त एवं हमारे अनुयायी, हमसे जुड़े हुए भक्त जो भी यहाँ हमारी आवाज सुन रहे हैं या जहां जहां तक यह वीडियो पहुंच रहा है, आप पूर्णतः ध्यान दें कि पर्चा विधा पर जो लिखा गया है या जो आया हुआ है उस पर अमल करें और बताई गई विधि के अंतर्गत चलें। ठीक है, हमारे पास आ जाने से और पर्चा बनवा लेने से आपको समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। केवल हमारे पास आ जाने मात्र से आपकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि करने वाला सिर्फ राम है, करने वाले बालाजी सरकार हैं, करने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हैं। हमारे अंदर क्या ताकत है कि हम कर पाएंगे? तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पर्चा विधा को आपने क्या समझ रखा है। पर्चा विधा केवल आपको यह संकेत प्रदान करता है कि आप इन चीजों से बचें और यह उपाय करें, आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन इस प्रकार। ठीक है, तो उसको करना आरंभ करें। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे भक्तों का करने के बाद भी नहीं होता है, तो वह ईश्वर के यहाँ से ही आपको प्रदान है, उसको भोगना पड़ेगा, हम कर नहीं सकते कुछ उसमें। ठीक है, लेकिन इतना प्रार्थना जरूर करेंगे कि बालाजी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें एवं आपके कार्यों में जो अड़चने प्रकट हो रही हैं, जो बाधा आ रही है, वह समाप्त हो जाए। तो पर्चा विद्या पर जो लिखा गया है, जो कलमबद्ध किया गया है, उस पर ध्यान देकर के पढ़ें, समझें। ठीक है, आपके लिए वही आता है जो हमारे पास मां प्रसाद है। प्रभु की कृपा से, उनके स्मरण शक्ति से, ध्यान मार्ग से, हृदय से और गुरु स्मरण कर, बालाजी का स्मरण कर, जो हमें भाता है वह हम लिख देते हैं। ठीक है, वह हम लिख देते हैं, कलमबद्ध कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका विधान आपको बताया जाता है, आपको करना होता है। कुछ दिन पूर्व हमारे पास एक माता जी आई थी। माता जी ने यह अर्जी लगाई, बोले आज का जो काम है हमारे बच्चे का वो हो जाना चाहिए गुरुजी। अब गुरुजी के हाथ में थोड़ी है, जैसा करोगे वैसा होगा। पढ़ोगे नहीं तो फेल तो होना निश्चित है, उसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं? गुरुजी का बोलो सितारा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप कर्म करते रहो उसके साथ साथ। देखो, गुरु, धर्म संस्थान, बालाजी सरकार, राम मंदिर, सत्य सनातन धर्म, आप जाते हैं तो ईश्वर से आस्था लेकर के जाते हैं कि हे बालाजी सरकार, हमारे ये मनोरथ पूर्ण हो जाए। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपके मनोरथ पूर्ण हो जाए। लेकिन जब आप एकदम से ही निकृष्ट प्राणी हो, आपके अंदर कोई आस्था ही नहीं है, धाम पर आने के बाद कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो हम आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। नथिंग बट ए जीरो। आपके लिए हम ही नहीं, आप तो पूरे धर्म गुरु मिल करके भी कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही वीडियो कॉल पर समस्या समाधान पूछने वाले समस्त श्रद्धालु भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं।
वीडियो कॉल पर भी हमें जो अनुभूत होता है या जो जानकारी प्राप्त होती है, या किसी के दबाव में यहाँ कुछ नहीं बताया जाता, आपके दबाव में नहीं बताया जाएगा। जो हमें अनुभूत होता है गुरु कृपा गुरु प्रसादम, वह आपको स्वीकार करना होता है। ठीक है, आपको अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, या आप को लगन नहीं है ईश्वर के चरणों में, तो आप केवल लिखा हुआ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, देख ले हमको क्या बताते हैं या कितनी जानकारी है, तो हम आपके लिए एकदम बेवकूफ है। पहली नंबर बात, हमें कोई जानकारी नहीं, हम लाग लपेट की बात करते ही नहीं है। ठीक है, तो जो हमें गुरु चरणों से गुरु प्रसादम हमें अनुभूत होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, वह आपको बता दिया जाता है। तो उस पर चल करके गुरु रूप स्वीकार कर आप गुरु प्रसादम के रूप में आप उसको लेंगे, ग्रहण करेंगे, बालाजी का प्रसाद मान करके आप उस पद पर चलना प्रारंभ कर दें, आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आपके अंदर यह विश्वास नहीं है कि हमारे पर्चे में क्या लिखा होगा, अरे हमने तो पहले ही पूछा होगा, आप यहां भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां आकर के पूछिए, हमारे सामने बैठ करके पूछिए, हमें जो अनुभूत होगा वह बताएंगे। काहे, हम आपके दबाव में थोड़ी बोलेंगे, हम आपके दबाव में कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। हमें जो अनुभूत होता है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, गुरु प्रसादम, वह आपको बताया जाता है। ठीक है, योग बल के माध्यम से, इष्टबल के माध्यम से, बालाजी सरकार के माध्यम से। तो वीडियो कॉल पर समझता श्रद्धालु भक्त ध्यान पूर्वक सुन ले। सर्वप्रथम आप अपनी अर्जी टोकन पर्चा प्राप्त कर अपना नंबर लगा ले। 365 दिन दिव्य दरबार 4 से 5 के मध्य हम बैठते हैं। हमें जितना अनुभूत होता है उतना ही हम बता पाते हैं। अत्यधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो अन्य तथाकथित दरबार भी चल रहे हैं, वहां पर जाएं। और अत्यधिक शांति आप चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दरबार हमारे साथ जरूर पहुंचे। ठीक है, ज्यादा शांति आपको वहां प्राप्त होगी। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं, वो ये बोलते हैं कि गुरु महाराज के यहाँ भी हमें शांति नहीं मिली, तो तुमको हमारे यहाँ तो छोड़ो, गुरु जी के यहाँ तो छोड़ो, अभी तो ब्रह्मांड में भी शांति नहीं मिलेगी। यह 110% गारंटी है। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। आप अपने दिमाग को स्थिर कर, इंद्रियों को स्थिर कर, प्रभु के श्री चरणों में लगाएं, विश्वास रखें, विश्वास की डोर को जमा कर रखें। वही एक धागा है जो आपको शुरू से लेकर के अंत तक पहुंचाता है। अंतोगत्वा एक विधि के साथ उपस्थित हुए हैं माताओं के लिए कि सदा सुहागिन कैसे रहें। होता है ना, सबके अंदर यह उत्कंठा उत्पन्न होती है या जागृत होता है कि हे भगवान हम सदा सुहागिन रहें। ठीक है, तो सदा सुहागिन रहने के लिए आपको एक मंत्र विधा बता रहे हैं, उसका उपाय बता रहे हैं, आप सब नोट कर लें। माताएं हमारी बहनें वह नोट कर लें, नोट करके इस विधा को करना प्रारंभ करें। 110% गारंटी है बालाजी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, कि आप सदा सुहागिन रहेंगी। यह हमारा भी आशीर्वाद है, आपका भाई होने के कारण, आपका पुत्र होने के कारण, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूं, हमें भी आपके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो माताएं हमारी अपना पुत्र समझ करके इसे करना प्रारंभ करें, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, बोलने में कहीं अगर त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दें, क्योंकि हम नालायक तो है ही। ठीक है, तो मंत्र सबसे पहले नोट करेंगे, मंत्र की जानकारी ले लें। ओम ओम ह्रीम ओम क्रीम ओम स्वाहा। फिर से एक बार मंत्र को नोट कर लें। ठीक है, ओम ओम ह्रीम ओम क्रीम ओम ह्रीम ओम स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को करना है। इस मंत्र को किस विधा से करना है? अच्छा 2 मिनट रुकिए, हम आपको लिख करके भी दिखा देते हैं, लिख करके दिखा देंगे, स्क्रीन पर रोक देते हैं, फिर इसके बाद आप देख लेना। ओम ओम ह्रीम ओम क्रीम ओम ह्रीम ओम स्वाहा। ध्यान दीजिए अभी ये पर्चे की तरफ। ओम ओम फिर ह्रीम ओम क्रीम ओम ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को करना है। मंत्र करने की विधा यह है कि आप अपने पति परमेश्वर की प्रतिमा अपने समक्ष रखें अथवा अपने ध्यान में
उनका चित्रण रखें। अपने पति का स्मरण कर ध्यान करके हे परमपिता परमात्मा, हे मां भगवती, हम आपसे वरदान मांगते हैं, और यह ध्यान करके आप नित्य नियम 108 बार इस मंत्र का जप करें। 108 से अत्यधिक भी कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना लाभकारी होगा। तो माताएं सदा सुहागन रहने के लिए इस मंत्र को करें, बहनें सदा सुहागन रहने के लिए यह मंत्र करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है, 110% गारंटी। देखते रहें श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार देखते रहते हैं। इस पर 2 नंबर चलाए गए हैं, 9714 95 10 24। दूसरा नंबर है 87 80 17 15 31। इस नंबर पर, स्क्रीन पर भी यह नंबर चल रहा है, नंबर लेकर के अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरबार जब भी आपको आना हो, मंगलवार और शनिवार दिव्य दरबार लगता है। पता है पड़ोदरा बारडोली रोड, सर्वोत्तम होटल के समीप, हलधरू गांव, नीलकंठ स्कूल के सामने, आराधना रेसिडेंसी, रो हाउस नंबर 206, कामरेज तालुका, सूरत, गुजरात। ठीक है, रिपीट करके वीडियो सुन लीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार, जय श्री पंडोकर सरकार।